नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेटेड बीइंग्स पर, जहां पर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं बीएड कोर्स के हर एक टॉपिक के हैंड रिटन नोट्स। तो आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है थ्योरीज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की आपको बीएड में दो थ्योरीज हैं, जो है पियाजे की थ्योरी और ब्रूनर की थ्योरी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीन पियाजे के द्वारा दी गई थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रूनर की थ्योरी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जीन पियाजे के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जीन पियाजे वॉज अ स्विस बायोलॉजिस्ट। जीन पियाजे एक स्विस बायोलॉजिस्ट थे, एक फिलोसोफर थे और एक साइकोलॉजिस्ट थे। ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। उन्हें फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहा जाता है। जीन पियाजे क्रिएटेड थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी को क्रिएट किया था, एक्सप्लेनिंग हाउ द माइंड्स ऑफ चिल्ड्रन ग्रो एंड चेंज एज दे इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड। जिसमें उन्होंने ये एक्सप्लेन किया था कि किस प्रकार से बच्चों के जो माइंड होते हैं वो ग्रो करते हैं और चेंज करते हैं जब वो इंटरेक्ट करते हैं वर्ल्ड के साथ। तब जीन पियाजे स्टडीड डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग इन ह्यूमंस फ्रॉम इन्फेंसी टू एडल्टहुड। जीन पियाजे ने बच्चों की डेवलपमेंट को स्टडी किया था इन्फेंसी से लेकर एडल्टहुड तक। पियाजे अबाउट चिल्ड्रन कि जीन पियाजे के क्या व्यूज थे बच्चों के बारे में। चिल्ड्रन आर लिटिल साइंटिस्ट। जीन पियाजे का मानना था कि बच्चे लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। चिल्ड्रन बिल्ड देयर ओन नॉलेज बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंसेस। बच्चे अपनी नॉलेज खुद बिल्ड करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पर। चिल्ड्रन लर्न थिंग्स ऑन देयर ओन विदाउट इन्फ्लुएंस फ्रॉम अदर्स। बच्चे नई नई चीज़ों को खुद से सीखते हैं बिना किसी एडल्ट इन्फ्लुएंस के। चिल्ड्रन आर सेल्फ मोटिवेटेड टू लर्न न्यू कॉन्सेप्ट्स। बच्चे खुद से ही मोटिवेटेड रहते हैं नए नए कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। पियाजे बिलीव्ड दैट चिल्ड्रन आर एक्टिव थिंकर्स। पियाजे का मानना था कि बच्चे एक्टिव थिंकर होते हैं, कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू कंस्ट्रक्ट मोर एडवांस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। जो कि कॉन्स्टेंटली ट्राई करते रहते हैं कि वो कंस्ट्रक्ट करे दुनिया की ज़्यादा एडवांस्ड अंडरस्टैंडिंग। दीज अंडरस्टैंडिंग्स आर इन फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्स ही कॉल्ड स्कीमास। पियाजे का मानना था कि बच्चे अपनी अंडरस्टैंडिंग खुद से क्रिएट करते हैं और जो वो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं उसको उसने नाम दिया स्कीमा का। ठीक है, जब बच्चे नई अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करेंगे तो जो स्ट्रक्चर्स वो अपने माइंड में फॉर्म करेंगे उनको कहा गया स्कीमास। पियाजे ने जो अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी उसमें उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझाया था जिनको अब हम समझेंगे। सम बेसिक कॉग्निटिव कॉन्सेप्ट्स। तो सबसे पहले है स्कीमा। स्कीमा होता है एनी कॉन्सेप्ट और आइडिया ऑफ हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। कि स्कीमा का मतलब है कि आपने अपने दिमाग में कोई चीज़ फिट कर ली कि दुनिया किस हिसाब से वर्क करती है। कोई भी एक कॉन्सेप्ट जो आप अपने दिमाग में बनाएंगे उसे स्कीमा कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक छोटा बच्चा है, उसने आसमान में कुछ उड़ता हुआ देखा और उसके मम्मा ने उसे बताया कि ये एक बर्ड है। तो बच्चे ने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बिठा लिया कि आसमान में बर्ड्स उड़ते हैं। ठीक है, तो ये बन गया स्कीमा। एनी कॉन्सेप्ट और आइडिया हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, कि बच्चा समझ गया कि आसमान में पक्षी उड़ते हैं। अब है असिमिलेशन। ठीक है, असिमिलेशन क्या होता है? इज टेकिंग अ न्यू एक्सपीरियंस एंड एडिंग इट टू प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा और यूजिंग एन एग्जिस्टिंग स्कीमा टू डील विद अ न्यू ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। अब मान लेते हैं कि वही बच्चा कुछ दिन बाद फिर से आसमान में कुछ उड़ता हुआ देखता है, तो इस बार उसे समझ आ जाएगा कि आसमान में ये जो उड़ रहा है ये क्या है? बर्ड है। इस बार बच्चे ने क्या किया, उसे एक नया एक्सपीरियंस हुआ। उसने फिर से एक पक्षी आसमान में उड़ता हुआ देखा और उसने अपनी जो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज थी उसको यूज करके ये समझ लिया कि ये क्या है? एक बर्ड है। ठीक है, यूजिंग एग्जिस्टिंग स्कीमा टू डील विद अ न्यू ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। जो बच्चे के दिमाग में पहले उसकी मम्मा ने स्कीमा बनवाया हुआ था कि पक्षी आसमान में उड़ते हैं, उसी एग्जिस्टिंग स्कीमा को यूज करके बच्चे ने एक नई सिचुएशन को डील कर दिया। इसे कहा जाएगा असिमिलेशन। ओके, अब नेक्स्ट है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन क्या होता है? चेंजिंग समथिंग इन अ स्कीमा टू फिट अ न्यू एक्सपीरियंस और अल्टरिंग अवर एग्जिस्टिंग स्कीमा इन लाइट ऑफ न्यू एक्सपीरियंस। इसका मतलब है कि हम जब अपने स्कीमा को चेंज करते हैं, मान लो कुछ दिन बाद बच्चे ने फिर से आसमान में कुछ उड़ता हुआ देखा और वो बोलेगा कि आसमान में बर्ड उड़ रहे हैं, मगर इस बार आसमान में जो उड़ रहा था वो बर्ड नहीं था, वो एक एरोप्लेन था। ठीक है, और उसको उसके टीचर ने समझाया कि बच्चे ये बर्ड नहीं है, ये क्या है? एक एरोप्लेन है। ठीक है, तो अब बच्चे को समझ आ गया कि सिर्फ बर्ड्स ही आसमान में नहीं उड़ते, एरोप्लेन भी आसमान में उड़ते हैं। ठीक है, तो उसने क्या किया, जो उसका एग्जिस्टिंग स्कीमा था उसको चेंज किया। चेंजिंग समथिंग इन स्कीमा, उसने जो उसका पुराना स्कीमा था उसको चेंज किया टू फिट इन अ न्यू एक्सपीरियंस, ताकि वो जो नया एक्सपीरियंस उसने लिया उसमें उसको फिट करवा सके। ठीक है, या फिर अल्टरिंग अवर एग्जिस्टिंग स्कीमा, जो हमारा एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसको हमने चेंज किया इन लाइट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन, कुछ नई इन्फॉर्मेशन पाने के बाद। ठीक है, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। स्कीमा मतलब कि कोई कॉन्सेप्ट जो आपके दिमाग में बनता है। जैसे बच्चे ने आसमान में उड़ते हुए एक बर्ड को देखा और उसके मम्मा ने उसको समझाया कि ये बर्ड है, तो बच्चे ने अपने दिमाग में एक बात बिठा ली कि बर्ड्स आसमान में उड़ते हैं।
या फिर जो आसमान में उड़ते हैं वो बर्ड्स होते हैं। तो ये बन गया बच्चे का स्कीमा। अब जब दोबारा से वो किसी चीज़ को आसमान में उड़ती हुई देखेगा, ठीक है, और वो उसको पहचान लेगा कि ये एक बर्ड है, तो वो हो गई असिमिलेशन, कि किसी न्यू एक्सपीरियंस को हमने डील कर दिया अपनी प्रीवियस नॉलेज के या प्रीवियस स्कीमा के बेस पे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है अकोमोडेशन, कि अगर आप कोई नया एक्सपीरियंस लेते हैं और जो पुराना आपका स्कीमा है वो उस चीज़ को फिट नहीं कर पाता, फिर आप क्या करोगे, जो आपका स्कीमा है उसको चेंज करोगे। ठीक है, उस चीज़ को कहा जाएगा अकोमोडेशन। अब है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम होती है प्रोसेस जिसमें आप बैलेंसिंग करते हो, कॉग्निटिव बैलेंसिंग ऑफ ओल्ड नॉलेज विथ न्यू इन्फॉर्मेशन। जो बच्चे ने बैलेंस बिठाया अपने प्रीवियस स्कीमा और जो उसने नई अकोमोडेशन की उस चीज़ के बीच में, उसी को इक्विलिब्रियम कहा जाएगा। अ बैलेंस बिटवीन अप्लाइंग प्रीवियस नॉलेज एंड चेंजिंग बिहेवियर टू अकाउंट फॉर न्यू नॉलेज। ठीक है, मतलब कि असमिलेशन और अकोमोडेशन के बीच में जो आप बैलेंस बिठाते हो उसी को इक्विलिब्रियम कहा जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। हम इसको एक बार रिवाइज करें तो स्कीमा मतलब कोई कॉन्सेप्ट जो हमारे दिमाग में बनेगा, असमिलेशन मतलब उस कॉन्सेप्ट को जब हमने यूज़ कर लिया, अकोमोडेशन मतलब वो कॉन्सेप्ट जब हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, और इक्विलिब्रियम मतलब जब हमने बैलेंस बिठाया प्रीवियस नॉलेज या प्रीवियस स्कीमा और जो न्यू इन्फॉर्मेशन हमने गेन की उसके बीच में। ये थे कुछ कॉग्निटिव कॉन्सेप्ट जो कि पियाजे के द्वारा दिए गए थे। अब हम पढ़ेंगे पियाजेस 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे ने 4 स्टेजेस दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, जिसमें सबसे पहले थी सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज बर्थ से लेकर 2 साल की उम्र तक रहती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 साल से 7 साल के बच्चे में होती है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 साल की उम्र तक रहती है। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जब हम एडोलेसेंस में या फिर एडल्टहुड में होते हैं उस वक्त रहती है। इन ईच स्टेज चाइल्ड शोज डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स। इन सभी स्टेजेस में बच्चा अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स को शो करेगा। चिल्ड्रन पास थ्रू दीज स्टेजेस इन सेम ऑर्डर। बच्चा इन स्टेजेस में सेम ऑर्डर में पास करेगा, बट नॉट एग्जैक्टली एट सेम टाइम, पर सेम टाइम पर नहीं। जैसे मान लीजिए 2 बच्चे हैं, ठीक है, वो सेम एज के हैं, तो दोनों बच्चे पहले सेंसरी मोटर स्टेज में आएंगे, फिर प्री ऑपरेशनल में, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में और उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। मगर जो उनका रेट होगा या जो टाइम होगा वो डिफरेंट हो सकता है। कोई बच्चा 4 साल की उम्र में प्री ऑपरेशनल स्टेज में एंटर करे और कोई बच्चा 6 साल की उम्र में, है ना, या फिर कोई बच्चा 7 से 11 तक है तो कोई 8 साल में भी हो सकता है, या फिर कोई 9 साल में भी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में एंटर कर सकता है। इन स्टेजेस का ऑर्डर तो सेम रहेगा, मगर जो टाइम पीरियड होगा या जो फिर रेट होगा वो डिफरेंट होगा। Although no stage can be missed out, there are individual differences in rate at which children progress through these stages. बच्चा अपनी डेवलपमेंट के दौरान किसी भी स्टेज को मिस नहीं करेगा, वो एक सीक्वेंस में हर एक स्टेज से पास करेगा, मगर जिस रेट से बच्चे इन स्टेजेस से पास करेंगे उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहेंगे। सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में, जो कि बर्थ से लेकर 2 साल तक रहती है। तो जो स्टार्टिंग वाली स्टेज होती है इसमें बच्चों में एब्सेंस होती है किस चीज़ की, लैंग्वेज की। बच्चा बोल नहीं सकता है ना, उसमें कोई लैंग्वेज नहीं होती। इन्फेंट्स कंस्ट्रक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड बाय सेंसरी एक्सपीरियंसेस। जो छोटे बच्चे होते हैं वो कंस्ट्रक्ट करते हैं दुनिया की अंडरस्टैंडिंग अपने सेंसरी एक्सपीरियंसेस से, अपने सेंस ऑर्गन्स के द्वारा, जैसे सीइंग, हियरिंग और मोटर एक्शंस लाइक टचिंग। मतलब कि बच्चा अपने सेंस ऑर्गन्स को यूज़ करके दुनिया की अंडरस्टैंडिंग कंस्ट्रक्ट करेगा। बच्चा देखकर, सुनकर या फिर टच करके दुनिया की अंडरस्टैंडिंग बनाएगा। सो सेंसेस आर टीचर्स एट दिस स्टेज। जो अर्ली स्टेज होती है हमारी सेंसरी मोटर स्टेज, इसमें हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वही हमारे टीचर्स होते हैं, वही हमें सिखाते हैं। चाइल्ड डेवलप ऑब्जेक्ट परमानेंस। जब बच्चा 8 से 12 महीने की उम्र का होता है उस टाइम पे उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है। बच्चा ये समझ आता है कि भले ही कोई चीज़ उसे दिखाई नहीं दे रही बट फिर भी वो एग्जिस्ट करती है, इवन व्हेन इट इज़ आउट ऑफ साइट। कि बच्चा ये समझ आता है कि भले ही उसकी आंखों के सामने कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, बट फिर भी वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। चाइल्ड बिगिन टू एंगेज इन गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। जब बच्चा 8 से 12 साल की उम्र का होता है तो उस स्टेज में वो गोल ओरिएंटेड बिहेवियर शो करना स्टार्ट कर देता है। इमिटेटिव बिहेवियर, बच्चा इमिटेट करेगा सेंसरी मोटर स्टेज में। नेक्स्ट है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 साल की उम्र तक होती है। दिस स्टेज बिगिंस व्हेन द चाइल्ड स्टार्ट्स टू यूज सिंबल्स एंड लैंग्वेज। ये स्टेज तब शुरू होती है जब बच्चा सिंबल्स या फिर लैंग्वेज को यूज़ करना स्टार्ट कर देता है। दिस इज़ पीरियड ऑफ डेवलपिंग लैंग्वेज एंड कॉन्सेप्ट। ये वो उम्र होती है जब बच्चा लैंग्वेज और कॉन्सेप्ट को डेवलप करता है। द फॉलोइंग आर की फीचर्स ऑफ दिस स्टेज। इस उम्र के की फीचर्स क्या क्या हैं? एनिमिज्म। एनिमिज्म क्या होता है? ट्रीटिंग इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स एज लिविंग वंस। बच्चा जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है उनको ऐसे ट्रीट करेगा जैसे वो लिविंग है। एग्जाम्पल, चिल्ड्रन ड्रेसिंग एंड फीडिंग देयर डॉल्स एज इफ दे आर अलाइव।
जैसे आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी डॉल्स या अपने खिलौने जो होते हैं उनको फीड करेंगे, उनको सुलाएंगे, ठीक है, उनको इस हिसाब से ट्रीट करेंगे जैसे वो लिविंग है। इसे कहा जाएगा एनिमिज्म। सेकंड है ईगोसेंट्रिज्म। चाइल्ड थॉट्स एंड कम्युनिकेशन आर टिपिकली ईगोसेंट्रिक। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके थॉट्स और जो उनके एक्शंस या फिर जो उनकी कम्युनिकेशन होती है वो ईगोसेंट्रिक होती है। ईगोसेंट्रिक का मतलब है कि बच्चा सिर्फ अपने बारे में और अपने पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में ही सोचता है, वो दूसरों के थॉट्स या फिर उनके व्यूज़ को इंपॉर्टेंस नहीं देता है, ठीक है। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन। द प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेटिंग ऑन वन लिमिटेड एस्पेक्ट ऑफ अ स्टिमुलस एंड इग्नोरिंग अदर एस्पेक्ट्स। जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, इस स्टेज में बच्चों में कंसंट्रेशन की कमी होती है। बच्चा बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए और बहुत ही छोटी सी चीज़ पर थोड़े से टाइम के लिए ही कंसंट्रेट कर पाएगा। टॉय एज, ये टॉय एज होती है जिसमें बच्चे गेम्स या फिर खिलौनों के साथ बहुत ज़्यादा खेलते हैं। इसे प्री गैंग एज भी कहा जाता है, क्योंकि इससे जो अगली स्टेज होती है उस स्टेज में बच्चे गैंग्स में या फिर ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं। कैन नॉट डू रिवर्सिबल थिंग्स और रिवर्सिबल थिंकिंग। इस स्टेज में बच्चा रिवर्सिबल थिंकिंग या फिर रिवर्सिबल चीज़ें नहीं कर पाता। जैसे अगर आपने बच्चे को बता दिया कि 4 × 2 जो होता है वो 8 होता है, तो बच्चा ये नहीं बता पाएगा कि 8 = 4 × 2। या फिर जैसे आपने बच्चे को बोल दिया कि राम श्याम का बेटा है, तो बच्चा ये नहीं बता पाएगा कि श्याम का पापा कौन है, ठीक है। मतलब वो रिवर्स में नहीं जा पाएगा, अपने थॉट्स में रिवर्सिबल थिंकिंग नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 12 साल की उम्र तक होती है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय एप्रोप्रिएट यूज ऑफ लॉजिक। इस उम्र में बच्चा लॉजिक या फिर लॉजिकल थिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है। इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस ड्यूरिंग दिस स्टेज आर। इस स्टेज के दौरान क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होती है? पहली है सीरिएशन, द एबिलिटी टू सॉर्ट ऑब्जेक्ट्स इन एन ऑर्डर अकॉर्डिंग टू साइज, शेप और एनी अदर कैरेक्टरिस्टिक। सीरिएशन का मतलब है कि बच्चा सीरीज में चीज़ों को रखना स्टार्ट कर देगा इस स्टेज पर। इफ़ गिवन डिफरेंट साइज्ड ऑब्जेक्ट्स दे मे प्लेस देम अकॉर्डिंगली। बच्चा किसी चीज़ को इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना स्टार्ट कर देगा, उसमें इतनी समझ आ जाएगी। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन, द एबिलिटी टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स टुगेदर ऑन बेसिस ऑफ कॉमन फीचर्स। बच्चा डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग ग्रुप्स में अरेंज कर पाएगा उनके कॉमन फीचर्स के बेस पे। जैसे बच्चा क्लासीफाई कर देगा कि ये एनिमल्स हैं और ये बर्ड्स हैं। नेक्स्ट है ट्रांजिटिविटी, द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज लॉजिकल रिलेशनशिप अमंग एलिमेंट्स इन अ सीरियल ऑर्डर। इसको आप एक एग्जांपल से समझेंगे कि जैसे आपने बच्चे को बोला कि इफ़ ए इज़ टॉलर देन बी एंड बी इज़ टॉलर देन सी। आपने बोला कि ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो बच्चा ये समझा पाएगा आपको, या बच्चा ये चीज़ समझ जाएगा कि ए मस्ट बी टॉलर देन सी, है ना। वो रिलेशनशिप डेवलप कर देगा एलिमेंट्स के बीच में। नेक्स्ट है रिवर्सिबिलिटी, द चाइल्ड अंडरस्टैंड्स दैट नंबर्स और ऑब्जेक्ट्स कैन बी चेंज्ड देन रिटर्न्ड टू देयर ओरिजिनल स्टेट। जैसे कि 4 + 4 8 होता है अगर, तो 8 - 4 4 होगा। मतलब बच्चा रिवर्सिबली थिंक करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट है एलिमिनेशन ऑफ ईगोसेंट्रिज्म। इस उम्र में बच्चा ईगोसेंट्रिक जो उसका थॉट होता है उससे थोड़ा बाहर आ जाता है। द एबिलिटी टू व्यू थिंग्स फ्रॉम अदर्स पर्सपेक्टिव, और बच्चा दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझना या उसके हिसाब से चीज़ों को देखना भी स्टार्ट कर देता है। द चाइल्ड कैन परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस। इस उम्र में बच्चा डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर पाएगा, जैसे कंबाइनिंग, सेपरेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा। नेक्स्ट है कंजर्वेशन, child understands that quantity, area और volume does not change with change in shape or size। जब बच्चे में कंजर्वेशन नहीं होता है तो उस स्टेज पे अगर बच्चे को आप एक छोटी सी वेसल में पानी डालकर देंगे और उसी पानी को आप एक पतली मगर लंबी वेसल में डालकर देंगे, तो बच्चा कहेगा कि इस वेसल में पानी ज़्यादा है और इसमें पानी कम है, ठीक है। पर जब बच्चे में कंजर्वेशन आ जाएगा तो वो समझ जाएगा कि भले ही किसी ऑब्जेक्ट का शेप या फिर साइज़ चेंज हो रहा है, मगर उसका जो एरिया या वॉल्यूम होता है वो चेंज नहीं होता। इस उम्र में बच्चा समझ जाएगा कि दोनों वेसल्स में जो पानी का अमाउंट है वो सेम है, भले ही उनका साइज़ चेंज हो गया है। अब है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि लास्ट स्टेज है। ये जब बच्चा 11 साल से ज़्यादा उम्र का होता है उस टाइम पर स्टार्ट होती है, और हम बोलेंगे कि एडोलेसेंस से लेकर एडल्टहुड तक रहती है। द थॉट्स बिकम इंक्रीजिंगली फ्लेक्सिबल एंड एब्स्ट्रैक्ट। बच्चे का जो थॉट प्रोसेस होता है वो फ्लेक्सिबल और उसके साथ साथ एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। डेवलप एबिलिटी टू सिस्टमेटिकली सॉल्व अ प्रॉब्लम इन अ लॉजिकल एंड मेथडोलॉजिकल वे। इस उम्र में बच्चा प्रॉब्लम्स को लॉजिकली और एक सिस्टमेटिक मेथड से सॉल्व करना स्टार्ट कर देता है। अंडरस्टैंड दैट नथिंग इज एब्सोल्यूट, एवरीथिंग इज रिलेटिव। बच्चा ये समझ जाता है कि दुनिया में कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है, हर चीज़ एक दूसरे के साथ रिलेटिव है।
अंडरस्टैंड दैट द रूल्स ऑफ एनी गेम और सोशल सिस्टम आर डेवलप्ड बाय मैन। बच्चा ये समझ जाता है कि कोई भी जो रूल्स होते हैं वो ह्यूमंस के द्वारा ही बनाए गए होते हैं बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, है ना, आपस में मिलजुल कर, एंड हेंस कुड बी चेंज्ड और मॉडिफाइड। इसलिए जो रूल्स या फिर लॉज होते हैं उनको बदला जा सकता है। थिंक अबाउट इवेंचुअल कॉन्सिक्वेंस ऑफ देयर एक्शंस। बच्चा अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में भी सोचना स्टार्ट कर देता है इस उम्र में। अब है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ पियाजे थ्योरी, कि आप पियाजे की थ्योरी को किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाते टाइम या फिर उनको नॉलेज देते टाइम यूज़ करोगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि पेरेंट्स कैसे यूज़ कर सकते हैं पियाजे की थ्योरी को। पेरेंट्स कैन यूज़ पियाजेस थ्योरी व्हेन डिसाइडिंग व्हाट टू डू बाय इन ऑर्डर टू सपोर्ट देयर चाइल्ड्स ग्रोथ। पेरेंट्स बच्चों के लिए खिलौने लेते टाइम या फिर उनको कुछ सिखाते टाइम पियाजे की थ्योरी को ध्यान में रखकर ये समझ सकते हैं कि बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट इस उम्र में कितनी हुई होगी और उनको कौन सी चीज़ उनको लेकर देनी चाहिए। टीचर्स कैन यूज़ दिस व्हेन डिस्कसिंग वेदर द सिलेबस सब्जेक्ट्स आर सुटेबल फॉर लेवल ऑफ द स्टूडेंट और नॉट। जैसे हमने पढ़ा कि कौन सी स्टेज पर बच्चे सीरीज़ में ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर पाएंगे या फिर क्लासीफाई कर पाएंगे, तो हम उसी स्टेज पर बच्चों को वो काम करवाएंगे, ठीक है। उससे पहले वाले लेवल पर अगर हम बच्चों से उन कामों को करवाएंगे तो वो उन कामों को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो टीचर्स बच्चों का सिलेबस या फिर सब्जेक्ट्स को डिसाइड करती बार पियाजे की थ्योरी को यूज़ कर सकते हैं। वी अंडरस्टैंड दैट चिल्ड्रन हैव एन इंटरनल मोटिवेशन टू लर्न। पियाजे ने कहा था कि बच्चे सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं सीखने के लिए। तो रिवॉर्ड्स फॉर लर्निंग जनरली आरंट नेसेसरी। इसलिए हम ये मानकर चल सकते हैं कि बच्चों को रिवॉर्ड देने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो खुद से ही मोटिवेटेड रहते हैं नई नई चीज़ों को सीखने के लिए। चिल्ड्रन यूज़ देयर पर्सनल एक्सपीरियंसेस टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज अबाउट वर्ल्ड। हम ये समझ पाते हैं कि बच्चे अपने एक्सपीरियंसेस को यूज़ करते हैं दुनिया की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स अप्रोच इज़ हेल्पफुल इन टीचिंग। हम पियाजे की थ्योरी से ये भी समझ पाते हैं कि बच्चों को पढ़ाते टाइम हमें सिंपल टू कॉम्प्लेक्स अप्रोच को फॉलो करना चाहिए। इंस्ट्रक्शंस शुड बी गियर टू द लेवल ऑफ द चाइल्ड। हमें बच्चों के लेवल के हिसाब से जो अपनी इंस्ट्रक्शंस है उनको देना चाहिए। एज द लेवल ऑफ चाइल्ड चेंजेस एट ईच स्टेज द लेवल ऑफ इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज शुड ऑल्सो चेंज। कि बच्चा कुछ टाइम के बाद नेक्स्ट स्टेज पे एंटर करता रहता है, उसका जो लेवल है वो हर एक स्टेज पे चेंज होता रहता है। इसलिए जो हम बच्चे को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं हमें उनका लेवल भी चेंज करते रहना चाहिए। तो ये थी पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसमें सबसे पहले हमने पियाजे के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि पियाजे बच्चों के बारे में क्या सोचते थे, पियाजेस व्यू अबाउट चाइल्ड, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो कि पियाजे के द्वारा दिए गए थे। उसके बाद हमने 4 स्टेजेस पढ़ी जो पियाजे ने दी थी, फिर हर एक स्टेज को डिटेल में पढ़ा और एट लास्ट हमने पढ़ी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ पियाजेस थ्योरी। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। इसी प्रकार की अन्य वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल एजुकेटेड बेंग्स को सब्सक्राइब करें और बीएड से रिलेटेड अन्य अपडेट्स को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।